अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदीया का वर्क वीज़ा जब आप किसी से लेते हैं तो ये कैसे निकलता है, स्टैंप कैसे करवाना होता है, इसके लिए कौन से पेपर्स की ज़रूरत होती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं हमें, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता। तो सादा अल्फाज में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, आपको मुकम्मल पता चल जाए इससे क्या होगा। इससे आपको पता चल जाएगा वीज़े के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स पेपर्स की ज़रूरत होती है, कौन सा तरीक़ाकार होता है। जो सऊदीया जाने के ख्वाहिशमंद लोग हैं वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि वीज़ा कैसे मिलेगा, वीज़ा कैसे निकलेगा। हजरात, ये बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो बारी बारी मुझसे पूछते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसका अगला प्रोसीजर क्या होगा। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। जब कोई इसके बारे में सवाल कर लेता है तो फिर आपके लिए मसला खड़ा हो जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब वीज़ा किसी का निकालना होता है तो सऊदी इशू करवाता है, वो वजारत ख़ारजा से, और वहाँ से अप्रूव होता है, मंजूर होता है। उसके बाद आप जिस एजेंसी पे वीज़ा भिजवाना चाहते हैं उस एजेंसी का कार्ड के नाम पे वकाला बनाते हैं। वकालत जो होता है वो आपका चैम्बर होता है, चैम्बर कहलवाता है, इसे चैम्बर भी कहते हैं। फिर ये चैम्बर अप्रूव होता है, मंजूर होता है, उसके बाद वो वीज़ा उस एजेंसी पे चला जाता है। उसके बाद उस बंदे का जिसका वीज़ा आपने निकाला है उसको ई नंबर निकाल के देना है। उसके लिए उसका पासपोर्ट और उसके वाइट कलर बैकग्राउंड की तस्वीरें चाहिए होती हैं कुछ, उसका ये नंबर उसको आप सेंड कर देते हैं। वो बंदा इसका प्रिंट निकालता है और अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और आईडी कार्ड देता है और एतमाद सेंटर जाके फिंगर करवाना है। फीस होती है वो भी अदा करनी होती है, वो फीस आप अदा करेंगे। उसके बाद उसकी रसीद उसको मिलती है और उसको बायोमेट्रिक सक्सेस की रिपोर्ट भी मिलती है, एक छोटा पेपर होता है वो उसे मिलता है। उसके बाद वो गैमका का टोकन लेता है। वो होता है कि जो एजेंसी वाला है वो आपको टोकन देता है कि आप चले जाए फलां मेडिकल सर्विस है, वहाँ पे आप जाके ना अपने मेडिकल करवाएं। जो गैमका का सेंटर बनता है मेडिकल के लिए, वहाँ जाके आपको मेडिकल लाजमी करवाना होता है। वो आपको मुकम्मल तौर पर चेक करते हैं, हर एक एक चीज़ चेक करते हैं। और मेडिकल फिट होने के बाद 2-3 दिन के बाद उसको ओरिजिनल रिपोर्ट मिलती है। 2 दिन लग जाते हैं, हो सकता है 1 दिन भी हो सकता है। अगर ज़्यादा रश ना हो तो वो जल्द भी मिल जाती है। और वो रिपोर्ट उसकी बायोमेट्रिक की जो रसीदें हैं, वो उसका पासपोर्ट, उसके जो FRC है, अगर इस्लामाबाद का वकाला बना हुआ है तो उसमें पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। अगर कोई फीमेल है, औरत है, तो उसका निकाहनामा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड हो चाहिए होता है। और ये डॉक्यूमेंट्स आप उस एजेंसी पे भिजवा देते हैं जहां से आपने वीज़े स्टैंप करवाए, तो वहाँ वो एजेंसी वाला वीज़ा स्टैंप होने के लिए अप्लाई कर देते हैं। वीज़ा स्टैंप होने के बाद आपने वीज़ा प्रोटेक्टर करवाना होता है, फिंगरप्रिंट्स करवाने होते हैं। उसके बाद आप टिकट करवा के बंदे को सऊदी अरब का सफ़र करवा देते हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा सा मुख्तसर सा सादा अल्फाज में आपको तरीक़ाकार बता दिया। इससे रिलेटेड अगर किसी बात की समझ ना लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ज़रूर मैं आपको गाइडलाइन दूंगा। अगर आप नए हैं, आपको नहीं समझ आती, आपको नहीं पता चलता, तो आप स्पेशल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स के साथ दोबारा आपको मैं समझाऊंगा।